अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शौहर के घर में रहती हूँ। यहाँ पे हम आए हुए हैं जी अपनी मामा जान के घर सर्दियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए। और यहाँ पे हम बना रहे हैं मिलके अपनी भाभी के साथ नाश्ता। और देखते हैं नाश्ते में क्या बन रहा है। यहाँ पे आप ही बना रही है आलू वाले पराठे और साथ में बन रही है गरम गरम चाय। चले आए हम सब मिलके नाश्ता करते हैं। आ जाए आप भी हमारे साथ। नाश्ता तैयार है। बहुत अरसे बाद आपी भी आई हुई थी क्योंकि आपी साल में 1 या 2 दफ़ा आती हैं सर्दियाँ गर्मियों की छुट्टियों में। जब आप अपनी अम्मी के घर गए हुए हो और आप एक खाला हो तो जो हमारी सिस्टर है ना वो कहती हैं जी मैं आ गई हूँ अपनी अम्मी के घर तो मैंने बच्चे नहीं देखने। बच्चे तुम देखो ना देखो, क्योंकि खाला और फूफो बनना आसान काम नहीं है। वो किचन की ड्यूटी करती है और उनके बच्चों को देखते हैं। चलो काम करो, चलो शाबाश। हमारी खुला मैडम कैसे पीछे रह सकती है। मैंने आपको कहा ना खाला और फूफो बनना आसान काम नहीं है। तो यहाँ पे हम आ गए थे बाहर अपनी भतीजी को लेके भी। चले आपको ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय पिलाते हैं। मुझे अम्मी के घर जाके पता नहीं क्यों बहुत भूख लगती है, अपने घर नहीं लगती। मिर्चें और अब बारी आती जी रात के लिए डिनर तैयार करने की, जिसमें बनाए गए थे बहुत ही मज़े के चावल, 2 तरह का सालन था और अगले दिन के लिए नाश्ते के लिए बोंग पाई बनाए जा रहे थे। तो वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने कहा ना आप ही आती तो किचन की जान नहीं छोड़ती, आप ही और खाना बनाना हो, क्योंकि उसको बहुत शौक है खाना बनाने का और हमें शौक है उसके हाथ का खाना खाने का। 2 दिनों में तो ये चाय वगैरह कसम से किसी को कुछ नहीं कहता। सर्दी बड़ी मौसम है। मैं चलो के मान 2-3 हज़ार रुपए में ट्राई। जी आ गई बड़ा फायदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तामना व सकाना जाला यल्ला शुक्रिया तेरी बुलाए बुलाए अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमा। जिसने जिस तरह काबिलियत की थी या रब पूरा मंजूर फरमा। यल्ला हमारे दस्तरखान में वसअत अता फरमा, बरकत अता फरमा, रहमत अता फरमा। आमीन। यल्ला तू रहीम और करीम है, फजल करने वाला है। ना मसला बना क्यों ना जल्दी चेक कोई नहीं तुम्हारे कानू पाड़ा मुड़ गई मैं तो मैं सूट पीछे का तो पिछला गया और मैं गला कर हम बैठ गए ऐला बैठ गए। ओए तुम सभी पापा हैप्पी बर्थडे बूटी करना हैप्पी बर्थडे तनिया करना सारे केक इसको खिला दे तो हमने क्या खाना है। चलो भाई ये इनके साथ का हिस्सा खत्म हो गया, अब इसको केक नहीं मिलेगा। ये जो मैं खा रहा हूँ ये मिसाल का हिस्सा है, मेरा बाद में मिलेगा। हम लोगों ने खाना ही है, हम लोग चाटना है। ये जो इतनी प्यारी प्लेट है ना आपकी फूफो ने बनाई है। एवं नहीं मेरे बूजी कहते होते जी नानी का घर एक जन्नत होता है।
बात बिल्कुल ठीक है। आप टाइम देख सकते हैं और इस टाइम रात के 12:20 हो रहे हैं। लड़कियां क्या कर रही हैं? कंप्यूटर देख रही हैं। अपने घर में इस टाइम डांट पड़ रही होती है, जी बंद कर दो टीवी, सो जाओ। लेकिन मेरी माँ जी कह रही नहीं, अभी इंजॉय करो, नानी के घर में आए हुए हो। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को, सबके नाना नानी को, दादा दादी को सलामत रखे, अपने ही ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी से हमारा मायका सलामत है। तो यहाँ माशाल्लाह से बोंग पाए तैयार थे, जो कि आप ही ने रात को चढ़ा दिए थे और रात लग के ये पक गए थे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बट मैंने अपने लिए बनाया था ऑमलेट, क्योंकि मैंने ये नहीं खाना था। अभी once more। अभी एक और। मैं भूल जाऊंगा तू मेरी बड़ी बहन चुपे और यहाँ बारी आती थी मौसम के कपड़ों पे कब्जा करने की, जो मेरी भांजी कर रही थी, बट उसकी टांग के बराबर की है। लेकिन वो कह रही थी ये भी मैंने लेना है। तो यहाँ पे कुछ कपड़ों पे कब्जा मैंने कर लिया अपनी बेटी के लिए, कुछ पे आप ही ने कर लिया अपनी बेटी के लिए, जो यहाँ पे गायब मौजूद है। लेकिन मौसम बड़े खुश मिजाजी से अपने कपड़े बांट रही है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। और अब बारी आती जी अलविदा करने की अम्मी के घर से, क्योंकि हम लोगों ने 3 दिन हम रह चुके हुए थे और बहुत मुश्किल टाइम होता है ये वापसी का। बट अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को हमेशा सलामत रखे कि हम लोग इनके घर आएँ और हमें यही मोहब्बत और यही तवज्जो मिले। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, अपने ही ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत मुश्किल टाइम होता है ये वापस जाने का। चलो सामान रखो।